हाँ, तो बच्चों अगर आप लोग इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो आप ज़रूर ही क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों क्लास 10th का प्यारे बच्चों जीव विज्ञान का तीसरा नंबर चैप्टर यानी कि प्यारे बच्चों जीव जनन कैसे करते हैं इसी का प्यारे बच्चों हम ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यहाँ पर मैं आपको जो भी ऑब्जेक्टिव बताऊंगा मतलब कि इस वीडियो में प्यारे बच्चों मैं आपको 50 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों आने का चांस 100% रहेगा। मतलब कि आपको जीव विज्ञान में जो मैं बता रहा हूँ आपका तीसरा नंबर चैप्टर इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीका से इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और पता है कि आपको इस चैनल पर आपको फ्री में पढ़ाया जाता है और फ्री में आपको पीडीएफ दिया जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो भी बच्चे लोगों को इसका फ्री में पीडीएफ लेना है तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को इसका फ्री में पीडीएफ दे दूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल फ्री में प्यारे बच्चों, ठीक है। और देखिए प्यारे बच्चों अगर आपको सारा क्लास देखना है तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पर क्लास 10th के नाम से प्यारे बच्चों हर एक बुक का प्यारे बच्चों प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है, आप लोग वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों आप लोगों का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पतियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है, बताइएगा पतियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों बायोफाइलम, क्या हो जाएगा बायोफाइलम, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की अवस्था में होता है, बताइएगा सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की अवस्था में होता है। तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए ब्लास्टुला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है, बताइएगा निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है। तो आपका जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि डायफॉन भी है, कॉन्डोम भी है, उसके बाद कॉपर टी एवं लूप भी है, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पर चौथा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे पेप्टिक अल्सर हो सकता है, बताइएगा पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों लंबे समय तक भूखे रहने से, क्या हो जाएगा लंबे समय से भूखे रहने से, ठीक है। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में नर युग्म कौन है, बताइएगा निम्नलिखित में नर युग्म कौन सा है। तो आपका जवाब हो जाएगा शुक्राणु हो जाएगा। उसके बाद छठा नंबर प्रश्न है कि द्विखंडन पाया जाता है, बताइएगा द्विखंडन पाया जाता है। तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों जीवाणु में, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर प्रश्न पूछ रहा है कि वर्तिका भाग है, बताइएगा वर्तिका भाग है। तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों अंडाशय का, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रीला पाया जाता है, बताइएगा हाइड्रीला पाया जाता है। तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों जल में पाया जाता है, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है कि उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, बताइएगा उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। तो आपका जवाब हो जाएगा हाइड्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों पुष्पी पादप में लैंगिक जनन होता है, बताइएगा पुष्पी पादप में लैंगिक जनन होता है। तो आपका जवाब हो जाएगा फूलों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, बताइएगा मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शक वाहिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। और देखिए प्यारे बच्चों 11 नंबर जो प्रश्न है आपका वीवीआई है, ये देखिए 2016 में पूछा गया है, 18 में भी पूछा गया है, 24 में पूछा गया है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर बड़ा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि नर युग्म एवं मादा युग्म के संलयन को कहते हैं, बताइएगा नर युग्म एवं मादा युग्म के संलयन को कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपको देखिए नर युग्म और मादा युग्म को संलयन को हम लोग क्या कहते हैं निषेचन कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, बताइएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 15 में देखिए, 17 में भी पूछा गया, 19 में भी, 21 में भी ये पूछा गया है। आपके एग्जाम में आने का 100% चांस है कि निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों पपीता हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद आपका 14 नंबर प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, बताइएगा मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ईस्ट में होता है, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों 15 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पर फूल और पुष्पों में नर प्रजनन अंग होते हैं, बताइएगा बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। 15 में पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है, 19 में ये 2 बार पूछा गया, फर्स्ट और सेकंड में पूछा गया है, 21 में और ये 25 में पूछा गया है प्रश्न की फूलों पुष्प में
नर प्रजनन अंग होते हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुंकेसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है आपका, द्विखंडन होता है, बताइएगा द्विखंडन किसमें होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है और लिस्मोनिया में भी होता है। किसमें होता है प्यारे बच्चों? इनमें सभी में, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है आपका प्यारे बच्चों, निम्न में किस जीव में बहुविखंडन होता है? बताइएगा निम्न में किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों मलेरिया परजीवी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका, बायोफाइलम की कौन सी भाग कायिक प्रबंधक होते हैं? बताइएगा बायोफाइलम के कौन से भाग कायिक प्रबंधक होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों पत्तियां, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पर मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है? बताइएगा मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, फलोरोपियन नलिका में। किसमें होता है? फेलोपियन नलिका में होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न है आपका, तनों द्वारा कायिक प्रबंधन होता है? बताइएगा तनों द्वारा कायिक प्रबंधन होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, यानी कि पुदीना में भी होता है, हल्दी में भी होता है और अदरक में भी होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका 21 नंबर प्रश्न है कि खंडन द्वारा प्रजनन होता है? बताइएगा खंडन द्वारा प्रजनन होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सितारा मछली में। किसमें होता है? सितारा मछली में। उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों का अगला नंबर प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न है आपका, कायिक प्रबंधन संभव है? बताइएगा कायिक प्रबंधन संभव है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों उपयुक्त सभी में, मतलब कि जल में भी है, तना में भी है और पत्तियों में भी है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, तनों पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है? बताइएगा तनों पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है? तो आपका जवाब हो जाएगा आलू में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर, 24 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? बताइएगा मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा हाइड्रा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये आपका राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न है आपका, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? बताइएगा बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, 15 में पूछा गया है, 18 में भी पूछा गया है, 22 में पूछा गया और 24 में भी पूछा गया, 26 में आने का चांस 100% है, 100% है। आप लोग इसको लिख कर रख लीजिए, 100% ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर, निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? बताइएगा निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर, पराग कोष में होते हैं? बताइएगा पराग कोष में होते हैं, क्या होता है पराग कोष में? जवाब दीजिए। तो आपका जवाब हो जाएगा परागकण होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न है आपका, गतिशील जनन कोशिकाओं के नर युग्म तथा जिस प्रजनन कोशिकाओं में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे क्या कहते हैं? बताइएगा गतिशील जनन कोशिकाओं के नर युग्म तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, मादा युग्म कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर, एड्स रोग का प्रमुख कारण है? बताइएगा एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा असुरक्षित यौन संपर्क, क्या हो जाएगा? असुरक्षित यौन संपर्क, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर, 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतम है? बताइएगा पंखुड़ियों का रंग अधिकतर है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, हरा होता है। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? बताइएगा बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 18-20 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय हो जाएगा। उसके बाद आपका 32 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार की अनुवर्तन से संबंधित है? बताइएगा पराग नलिका के बीजांड की ओर वृद्धि करने की किस प्रकार की अनुवर्तन से संबंधित है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर, भ्रूण की मां के रुधिर से ही पोषण मिलते हैं, इसके लिए एक विशेष रचना होती है जिसे क्या कहा जाता है? बताइएगा भ्रूण की मां के रुधिर से ही पोषण मिलती है, इसके लिए एक विशेष रचना होती है जिसे क्या कहा जाता है? जवाब दीजिए आप लोग। तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों पले सट्टा कहते हैं, क्या कहते हैं? पले संटा कहते हैं। 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित से कौन पूर्ण रुद्र भवन
का उदाहरण है? बताइएगा निम्नलिखित में कौन पुनरुद्र भवन का उदाहरण है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा आपका राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, पुंकेसर पुष्प की कौन सा जननाग है? बताइएगा पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननाग है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए नर हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न है कि यौन परिपक्वता की अवधि की को कहते हैं? बताइएगा यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? बताइएगा आप लोग यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहा जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी यौवनारंभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 37 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों, स्त्रियों में यौवनारंभ की लक्षण है? बताइएगा स्त्रियों में यौवनारंभ की लक्षण है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि स्तन में वृद्धि, नितंबों का उभरना और रजोधर्म का प्रारंभ होना, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। 38 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, मनुष्य में जननाग निम्नलिखित में कौन है? बताइएगा मनुष्य में नर जननाग निम्नलिखित में कौन है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि वृक्षण हो जाएगा, उसके बाद शुक्रवाहिका हो जाएगा, उसके बाद मूत्रमार्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 39 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शुक्राणुओं को मोचन कहा होता है? बताइएगा शुक्राणु का मोचन कहां पर होता है? जवाब दीजिए आप लोग शुक्राणु का मोचन कहां पर होता है? तो पहले बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्रवाहिका हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है आपका, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? बताइएगा स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो आपका जवाब हो जाएगा पहले बच्चों 2 हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। 41 नंबर प्रश्न है पहले बच्चों, मनुष्य में निःश्वसन की फलस्वरूप बनता है? बताइएगा मनुष्य में निःश्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो पहले बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युग्मनज बनता है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 42 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वृक्षण में बने शुक्राणु संचित होता है? बताइएगा वृक्षण में बने शुक्राणु संचित होता है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, यानी कि आदि वृक्षण हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, ऐसे परिवर्तन जो जीवों को नियंत्रण से बाहर होता है क्या कहलाता है? बताइएगा ऐसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होता है क्या कहा जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों निकेत कहलाता है। क्या कहलाता है? निकेत कहलाता है। 44 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? बताइएगा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों पपीता हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है बच्चों, उसके बाद प्यारे बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 45 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? बताइएगा तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 18 हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु का निर्माण होता है? बताइएगा शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए वृक्षण में होता है। 47 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है? बताइएगा लिंग गुण सूत्र के पूर्ण जोड़ा पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्त्रियों में। 48 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? बताइएगा हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन सा है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुकुलन हो जाएगा। और 49 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? बताइएगा पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुंकेसर हो जाएगा। और आपका लास्ट नंबर प्रश्न है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गन्ना, गुलाब एवं अंगूर कृषि के किस जनन विधि का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कायक विधि का। किसका प्रयोग किया जाता है? कायक विधि, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। और प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका यहाँ पर टोटल 50 ऑब्जेक्टिव यहीं पर समाप्त होता है प्यारे बच्चों। अब आप लोग बताइएगा टोटल 50 ऑब्जेक्टिव में आप कितना सही किए हैं और कितना गलत किए हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और प्यारे बच्चों जो भी बच्चे लोगों को आप फ्री में पीडीएफ लेना है तो मुझे मैसेज करिएगा इस नंबर पर, मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री में प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ दे दूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो भी बच्चे लोग आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।